एवरीवन, वेलकम टू सैफरन स्मोक। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त हैंडी रेसिपी। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेज फ्रैंकी रोल की रेसिपी। वेज फ्रैंकी रोल में हम बनाने वाले हैं एक स्पाइसी सी कटलेट, जो कि पराठों के साथ रोल करके खाने में ज़बरदस्त लगती है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो ऑफिस जाते वक्त आपको जल्दी हो या फिर बच्चों को सुबह सुबह जब समझ नहीं आती है कि क्या टिफिन बना के दे, तो आप इस रेसिपी को तुरंत झटपट बना के अपने बच्चों का दिल जीत सकते हैं। वेज फ्रैंकी रोल बनाने में जितनी आसान होती है, यह खाने में उतनी चटपटी और स्वादिष्ट होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले चलिए बनाते हैं चिली विनेगर। उसके लिए हमें विनेगर लेनी है। हमने यहाँ पर 3 बड़ी चम्मच विनेगर ली है एक बाउल में। साथ में आधी छोटी चम्मच इसमें नमक मिला दें। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब बारी है इसमें हरी मिर्च मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 3 हरी मिर्च को एकदम छोटे छोटे चॉप करके इसमें मिला दिया है। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से एक मिक्स दें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें। यह चिली विनेगर जैसे हम बर्गर या फिर रैप्स खाते हैं उसमें एलपिनो का काम करता है, वैसे ही यह हमारे वेज फ्रैंकी रोल में काम करने वाला है। फ्रैंकी रोल के लिए हम स्टफिंग बनाते हैं। तो हमने एक पैन में 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को पैन में अच्छी तरह से मिला लें। अब हमें इसमें मिलानी है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमें यहाँ पर 30 सेकंड तक कम से कम ऑयल में सौटे करना है, यानी कि भुनना है, जिससे कि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो चली जाए। इसके साथ ही अब हमें इसमें मिला देनी है हरी मिर्च का पेस्ट। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को कूट कर इसमें मिलाया है। कुटी हुई हरी मिर्च जरूर मिलाएं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब साथ में ही इसमें हमें मिलानी है हल्दी। तो हमने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है। देगी मिर्च खाने में चटपटी होती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने मिलाया है। साथ में हमने इसमें 2 छोटी चम्मच चाट मसाला मिलाई है और नमक हमने स्वाद अनुसार मिलाया है। चाट मसाला हो सके तो थोड़ा ज्यादा ही मिलाए, इससे इसमें कटलेट का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है और ये खाने में बहुत ही चटपटा बनता है। अब हमें अपने सूखे मसालों को कम से कम 10 सेकंड तक लो फ्लेम पर भुनना है। मसाले यहाँ हमारी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब बारी है इसमें आलू मिलाने की। हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलूओं को उबाल कर रखा था। अब हमें इसे हाथों से ही इसमें मसाले में तोड़ देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम हाथों से ही इन आलूओं को मसल दे रहे हैं। आलूओं में हमारे 4 से 5 कटलेट आराम से बन जाएंगे, जिनसे कि हम 5 रोल कम से कम बना सकते हैं। आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर ले और हमें अब इन आलूओं को मसाले के साथ कम से कम 2 मिनट तक भुनना है। हमारी तीखी चटपटी कटलेट का मसाला बनकर यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार है। जिसे आपको बच्चों को टिफिन में देनी है तो आप एक रात पहले भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। सुबह इसे गर्म करके आप बच्चों को पराठे के साथ रोल करके टिफिन में दे सकते हैं। तो चलिए अब बारी है इसमें हरी धनिया मिलाने की। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हरी धनिया का इस्तेमाल किया है। इससे भी कटलेट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चाहें तो इन आलूओं के मसालों के साथ थोड़ी सी गाजर और थोड़ा सा बीटरूट भी घिसकर इसमें मिला सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर लाजवाब आएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ आलूओं का मसाला बनाया है, आप इसमें सब्जियां अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। हमारे कटलेट का मसाला बनकर यहाँ पर तैयार है। चलिए अब बारी है पराठों के लिए आटा गूंथने की। तो पराठों के लिए सबसे पहले हमें गेहूं का आटा इस्तेमाल करना है। हमने आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे या फिर सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। साथ में ही अब हमें इसमें नमक मिलानी है। तो हमने आधी छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। साथ में ही हम इसमें घी मिला रहे हैं, जो कि 1 छोटी चम्मच है। घी जो है पराठों को बहुत देर तक सॉफ्ट रहने में हेल्प करेगी अगर इसे हम मोयन में मिलाते हैं तो चलिए अब मोयन को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंथ लेना है। तो हमने थोड़ी थोड़ी पानी डालते हुए अपने आटा लगाना शुरू कर दिया है।
आप नॉर्मल जो हमारी रोटियां बनती है उससे भी इस वेज फ्रैंकी रोल को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आटा पहले से गूथा हुआ है तो बस आपको पराठा बेल लेना है और उसके अंदर ये स्टफिंग डालकर आप एक ज़बरदस्त वाली वेज फ्रैंकी रोल बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो हम ये आटा आपको लगाकर दिखा रहे हैं और इसकी जो हम रोल बनाएंगे ये बिल्कुल बाजार जैसी बनती है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगती है। इसलिए हमने यहाँ पर इतनी मेहनत करके इस आटे का डो तैयार किया है। अब इसे ढककर हमें कम से कम 10 मिनट तक छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा आटा कितना सॉफ्ट है और फूला हुआ है। तो चलिए अब इसकी हम एक चपाती बेल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बोर्ड पर थोड़ी सी आटे को छिड़क दिया है और हाथ में हमने एक लोई ले ली है। एक छोटी सी लोई हमें ले लेनी है। इसे अच्छी तरह से एक बराबर कर ले हाथों में और इसे हमें अब एक चपाती जैसे बेलनी है। तो जैसे हम चपाती बेलते हैं बस वैसे ही हमें इसे चारों तरफ से बेल लेनी है। और बेलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हो सके तो इसे थोड़ी पतली बेलें। रोटी हमारी थोड़ी सी मोटी भी हो जाती है लेकिन इसे जितना हो सके उतना पतला बेले, जिससे कि यह काफी खाने में कुरकुरी और खस्ता लगेगी। तो ऐसे ही करते हुए हमने यहाँ पर अपनी सारी चपातियां बेल ली हैं, जो कि इतने आटे में 5 से 6 बनी है। अब हमें एक पैन गरम करना है और अपनी रोटियों को सेक लेनी है। तो हमने यहाँ पर रोटियों को पूरी तरह से कुक नहीं करनी है, नहीं सेकनी है। इन्हें हमें कम से कम 50% तक या फिर आधा हो सके उतना पकाना है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा फ्रोजन रोटी या फ्रोजन पराठे जो होते हैं वो आधे पके होते हैं, हमें वैसे ही इसे आधा पकाना है। तो एक बार में ही आप सारी चपातियों को धीरे धीरे करके ऐसे सेक लीजिए। अब चलिए अब कटलेट बनाने की बारी है। तो हमने हाथों में एक रोल करना शुरू कर दिया है आलूओं के मसालों का और इसे हमें थोड़ा सा चपटा कर देना है, जो कि लंबाई में होगा। ऐसे ही करते हुए हमने यहाँ पर 5 से 6 कटलेट बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हमें फिर से पैन गरम करना है। पैन में हमें 2 बड़े चम्मच कम से कम ऑयल गरम करने हैं। ऑयल को पूरी अच्छी तरह से पैन में फैला ले। इसके बाद अब हमें इसमें बटर डालनी है। तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब बटर इसमें डाली है। बटर को अच्छी तरह से पैन में फैलाने के बाद अब हमें इसमें अपनी चपातियों को सेकना है। तो अब हमें अपनी चपाती को मीडियम फ्लेम पर एकदम क्रिस्पी होने तक पकाना है। तो चारों तरफ से चपातियों को अच्छी तरह से सेक ले, जो कि ये क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए दोस्तों हमारी चपाती यहाँ देखने में कितनी गोल्डन और क्रिस्पी हो गई है। ऐसे ही करते हुए हमने यहाँ पे अपने सारे पराठे सेक लिए हैं। अब उसी गरम पैन में हमें 1 बड़े चम्मच ऑयल गरम करनी है। ऑयल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तो हमने जो कटलेट बना के रखे थे उसे हमें इस पे ऑयल में डाल देनी है। अब हमें अपने कटलेट को मीडियम फ्लेम पर सेकना है। तो हमने यहाँ पर हल्का सा ऑयल डालकर अपने कटलेट को सेकना शुरू कर दिया है। कटलेट जब हमारे गोल्डन और क्रिस्पी होने लगे तब जाके हमें अपने कटलेट को इसमें से निकालना है। तो 2 से 3 मिनट का आपको टाइम लगेगा और हमारे कटलेट एकदम गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी रैप बनाना शुरू करते हैं। हमने अपने पराठे को यहाँ पर बोर्ड में डाल दिया है। इसके साथ ही हम उस पे अपनी आलूओं के कटलेट को सजा रहे हैं। इसे हम लंबाई में सजा रहे हैं ताकि ये पूरी तरह से पराठे को कवर कर ले। अब इसके साथ ही हमने यहाँ पर चॉप्ड अनियन का इस्तेमाल किया है। अनियन को हमने चॉप करके इसलिए मिलाया है ताकि यह खाते वक्त लच्छों से मुंह में ना आए। अब हमने जो विनेगर वाली चिली बनाकर रखी थी उसे इस पे डाल दें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चिली थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब साथ में ही हमने यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल किया है। आप इसके जगह केचप का या फिर सेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इस पे थोड़ी सी चाट मसाला छिड़क दी है, जो कि खाने में बड़ा ही अच्छा टेस्ट देगी। और हम यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च भी छिड़क रहे हैं, जो कि इसे बहुत ही चटपटा टेस्ट देगी। साथ में इससे खट्टे और चटपटे टेस्ट के लिए नींबू का रस भी हमने इस पे मिला दिया है। अब धीरे धीरे करके हमें अपने पराठे को रोल कर लेना है। तो हमने यहाँ पर अपने पराठे को अच्छी तरह से रोल कर लिया है और देखिए हमारी जबरदस्त वेज फ्रैंकी रोल बनकर यहाँ पर तैयार है। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको कौन सी रोल पसंद है, वेज या फिर नॉन वेज वाली। और इस वेज फ्रैंकी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।